योगी जी ने बलात्कारियों की सड़क पर पोस्टर चस्पा करने के दिए आदेश। महाराज जी का फैसला पड़ा उल्टा। विपक्ष ने बीजेपी के दुराचारियों की ही निकाल ली लिस्ट। मामला पड़ गया उल्टा, भाजपा के दुराचारियों के ही पोस्टर हुए चस्पा। महाराज जी का फैसला अब सरकार के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में महाराज जी ने निर्देश जारी किया है कि जो भी दुराचारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसकी फोटो बीच चौराहे पर लगाई जाएगी, उसका पोस्टर बनाया जाएगा और उस दुराचारी का नाम जग जाहिर कर दिया जाएगा। उसे खुल्लम खुल्ला सड़कों पर बदनाम किया जाएगा या यूं कहें कि उसकी फोटो लगाकर उसका मुंह काला किया जाएगा ताकि दोबारा कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की सोच भी ना सके। अब ये सोच तो थी महाराज जी की, मगर महाराज जी को ये पता ही नहीं था कि उनका ये फैसला पार्टी और सरकार दोनों के लिए गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, या यूं कहे कि इसी फौज के चेहरे और नाम काफी हैं सड़कों पर चस्पा करने के लिए। इसी बात का फायदा उठाया विपक्ष ने और विपक्ष ने इस मुद्दे को तेजी से गर्म कर दिया। विपक्ष भी पहुंच गया प्रिंटिंग की दुकान पर और झमाझम दुराचारियों का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवा दिया, खूबसूरत फोटो भी ढूंढ निकाली और चौराहे पर चस्पा कर दी। मगर जब आनन फानन में जिला प्रशासन को यह पता चला कि पोस्टर जिनका चिपकाया गया है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो जिला प्रशासन की तो सांसें फूल गई। एक बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया पुरुष से, जिसकी विवेचना की जा रही है, जिसमें एक अभियुक्त जेल जा चुका है, एक की गिरफ्तारी का प्रयास जारी किया जा रहा है। उसी संबंध में एक पोस्टर संदीप यादव ने, जो युवजन सभा का निवर्तमान अध्यक्ष है, सुभाष चौराहे पर लगाया था। उस संबंध में उसमें कुछ अशोभनीय और अशिष्ट भाषा का भी प्रयोग किया गया था, जिसके संदर्भ में थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग खिलाफ मामला दर्ज किया? 5 से 6 लोगों के नाम उसमें। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रयागराज में महिलाओं से दुर्व्यवहार और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, या फिर सरकार के ही शब्दों में बोले तो दुराचारियों की तस्वीर सिविल लाइन चौराहे पर लगा दी, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन को लगा कि ये काम तो अरे हमको करना चाहिए था, ये विपक्ष वाले पहले बाजी कैसे मार ले गए। तो बस उन्हें कुछ सूझा नहीं और जल्दबाजी में अपने बचाव के लिए उन्होंने उल्टा विपक्ष वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी कि आपने ये पोस्टर सड़क पर चस्पा क्यों किए, इन दुराचारियों के पोस्टर सड़क पर चस्पा क्यों किए। वहीं विपक्ष वालों का कहना है कि प्रशासन और सरकार इस बात से चिढ़ गई कि उसके पार्टी में दुराचारी बैठे हैं और उनकी तस्वीर हमने खुद जाके सड़कों पर लगा दी है। फिलहाल मिला जुलाकर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो निष्कर्ष निकला कि महाराज जी का फैसला सरकार और संगठन अब दोनों के लिए गले की हड्डी बन गया है। दरअसल आपको यूं समझाते हैं कि महाराज जी ने ये फैसला तो सुनाया था विपक्ष के लिए या फिर समाज के उन लोगों के लिए जो महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, लेकिन महाराज जी बोलते हुए भूल गए थे कि उनके ही पाले में ऐसे कई दुराचारी बैठे हैं और उन पर भी उंगलियां उठ सकती हैं, और जो बात वो भूल गए उसे विपक्ष ने याद रखा। अब तो आलम यह है कि महाराज जी की पार्टी में बैठे कुछ दुराचारियों का ज्यादातर समय सड़कों पर दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे देखते हुए गुजर रहा है। उन्हें डर है कि उनमें से किसी की फोटो सुनहरे अक्षरों में नाम लिख करके किसी रोड या पोस्टर पर दिखाई न दे जाए। इसी वजह से दुराचारी संगठन की सेवा में ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब महाराज जी और संगठन दोनों को ही ये समझ नहीं आ रहा
कि इस दिव्य फैसले को गले से घटके या निगले, आखिर किया क्या जाए। फिलहाल वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और विपक्ष में होड़ मची हुई है कि दुराचारियों की सुनहरी तस्वीर निकालकर चौराहे पर कौन पहले चस्पा करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।